वेलकम बैक। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट। जिससे भी सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है जी। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। CSEET की फुल फॉर्म है कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, और मेरा नाम है CS मेघा गोयल। ठीक है जी, नाम पता चल गया। फ़ोन नंबर आप सबके पास पहुंच चुका है। फ़ोन नंबर है 9818239635। CS बनने के लिए हमें 3 स्टेजेस पार करनी है, जिसकी अभी हम तैयारी करने बैठे हैं। वो है CSEET, दूसरी है एग्जीक्यूटिव, तीसरी है प्रोफेशनल। जूम वालों को PPT दिख रही है? यस मैम। ठीक है। इसके बाद आप लोग ट्रेनिंग करेंगे, और ट्रेनिंग के बाद आपके नाम के आगे क्या लग जाएगा? CS। फटाफट से CS जोश में अपने नाम के आगे लगा के बोल, पूरा बोल। जिस रुक जाना, थम जा, बोल जल्दी बोल। जितनी तेज बोलोगे उतनी जल्दी पास होगे। बोल जल्दी जल्दी बोलो। सेम सेम नाम लगा रहा था क्या? जूम वाले पे जल्दी बोलो। CS आयुष, CS दीक्षा, CS इशिता। मैंने बोल दिया। नाम के आगे CS लगना आपने में बहुत प्राउड है। ठीक है, उस प्राउड को पाने के लिए ये 3 प्राउड पार करने पड़ेंगे। ठीक है, ये है हाथी, ये है हाथी, ये है चींटी। ऐसा आपको लगेगा ये चींटी है, सच में इतना चींटी काटती है ना, दर्द होता है ना, वैसा ही दर्द होगा। हैं? अरे सब हो जाएगा। बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर MCQ है, बिल्कुल सेम चलेगा। 50 नंबर का पेपर है, 35 क्वेश्चन है, MCQ पैटर्न है। कोई भी हार्ड स्टडी नहीं करेगा, कंसेप्ट से पढ़ेंगे। हम बनेंगे रैंचो, हम चतुर नहीं बनेंगे। बनना चाहते हो, बाजार में चूरन मिलते हैं, खरीद लेना, खा लेना। ठीक है, रट्टाफिकेशन कोई भी नहीं करेगा। क्लास जैसे इकोनॉमिक्स की चली थी, कंसेप्ट रिवीजन रिवीजन, कंसेप्ट रिवीजन रिवीजन रिवीजन। कहानी सुन लो, रिवीजन ऐसी होगी, आज घर जाके रिवाइज करोगे, सोने से पहले सारी मोह माया त्याग के, अनुपमा को छोड़ के, सारे व्हाट्सएप करने के बाद जो आज पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 दिन बाद फिर जो पुराना पढ़ा है फिर रिवाइज करेंगे, फिर संडे को दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन ही हमारा रामबाण है। चाहते हो पास होना, तो ये नहीं नया 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 पढ़ते जाओ और पुराना भूलते जाओ, पुराने को भी साथ साथ लेके चलना है। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स के अंदर, कितना सेकंड लगेगा रिवाइज करने में? 1 मिनट, 1 से 5 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम बोल रही हूँ। बोलोगे फटाफट 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 रिवाइज हो जाएगा। वो तब होगा जब आपने बार बार रिवीजन कर रखी होगी। ठीक है, डिसिप्लिन से रहना है, क्लास रेगुलर अटेंड करनी है। बाई चांस घर में भाई की, भाभी की, चाचा की, चाची की, मामा की, मामी की, किसी की शादी होती है तो रिकॉर्डिंग सेशन देख के आना। ठीक है, क्योंकि बुखार में हम छुट्टी नहीं करते, हमें शादी में जाना होता है, पार्टी करनी होती है, तभी हमारी छुट्टी होती है। ठीक है, पेपर नंबर 1 है। जैसे CSEET का पेपर खोलोगे, सबसे पहले धमाका मिलेगा कम्युनिकेशन का, और सबसे आखिरी धमाका मिलेगा इको का। समझ आ गई? 8 चैप्टर इको में थे, 8 चैप्टर ही इसके अंदर है। कितने चैप्टर दिख रहे हैं? 7। मैम आप तो 8 बोल रहे हो। 8 है ये 4 चैप्टर है कम्युनिकेशन के, जिसमें बिजनेस कम्युनिकेशन, बातचीत कैसे होती है, सुनना कैसे आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बिजनेस के अंदर बातचीत कैसे होती है, इलेक्ट्रॉनिकली बातचीत कैसे होती है। जितिन के साथ कौन बैठा है? क्या नाम है? कृष्णा। आगे आ जा, मेरे को तो शक्ल ही नहीं दिख रही है।
आगे आ जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आगे आने में? दो दोस्त के बीच में एक दीवार बिठा दी मैंने। नाराज तो नहीं हो रहे तुम लोग? चलो चलो, दोस्ती होगी तुम चारों की, पता चल गया मेरे को। फिर आ गई इंग्लिश। ईमानदारी से बताना किसको इंग्लिश आती है? इंग्लिश नहीं कह रही, इंग्लिश। हाउ आर यू? हम तो बढ़िया, तुम सुनाओ। इंग्लिश किसको आती है? मुझे आती है। इंग्लिश की बात कर रही हूँ, कोई शर्माने की जरूरत नहीं, इन्हें खुद नहीं आती, छोड़ो इनको। इंग्लिश, इंग्लिश किसको इंग्लिश आती है? 101% इंग्लिश। ईडियम्स एंड ऑल स्टेटस एकदम, वोकैबुलरी हाई वाई एकदम नहीं। तो इसमें डब्बा गोल है, मान लो डब्बा गोल है। नर्सरी से लेके 12वीं क्लास तक जो पढ़ी है वो 4 महीने में तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना? इसमें वो ही है, नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस, इडियम, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, पैसेज। पर क्या मैम छोड़ दें इसको? छोड़ेंगे कुछ नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ाऊंगी मैं जो पेपर में आएंगी, इस 3 में से वो ज़रूर पढ़ के जाना है। इज इट क्लियर? जितना हो सकता है इंग्लिश कवर कराने की कोशिश मेरी पूरी रहेगी यहाँ पे। क्लियर है? नहीं आती कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है, पर आनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोफेशन है, जो भी हम पढ़ाई करेंगे, इंग्लिश में आपसे आगे जाके कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी। क्लियर? कॉमन बिजनेस टर्मोलॉजीज। टर्मोलॉजीज टर्म, ऐसी टर्म्स जो बिजनेस के अंदर इस्तेमाल होती है और बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी हमें वो टर्म्स यूज करनी है, जैसे कि अमेलगमेशन, जैसे कि टेक ओवर, जैसे कि मर्जर, जैसे कि अभी ब्लिंकिट को जोमेटो ने क्या किया है? खरीद लिया है, टेक ओवर किया है। ये न्यूज़ पढ़ के आना, उसमें तुम्हें कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो हम इसमें पढ़ेंगे। बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी आपको ये शब्द पता होने चाहिए। क्लियर है? ये ए से लेके जी तक है। जब हम छोटे बच्चे थे हमें ABCD Z बोलते थे, पर अब Z नहीं बोलते। जब हम छोटे बच्चे थे हमें बोला जाता था लिखो BAT बैट, CAT कैट, DOD डॉग। अब ऐसे नहीं होता, अब बोलते हैं लिखो डॉग, लिखो रैट। सिर्फ शब्द बोले जाते हैं और बच्चे को लिखना होता है। अब ऐसी डिक्टेशन आती है। तो पहले सही था, बी भी बता दिया, ए भी बता दिया, टी भी बता दिया। अब सही है, क्योंकि अब जब इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो पढ़ाई जाती है साउंड से। सब साउंड्स मैं आपको सिखाऊंगी जितना हो सकता है। बेस आपका क्लियर करने की कोशिश करूंगी जितना हो सकता है। क्लियर है? जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, ए को क्या बोलते हैं? आ, बड़ा आ। एप्पल, एलिफेंट, एलिफेंट। हर का साउंड होता है। मैम साउंड पढ़ना क्यों है? हम क्यों दिमाग लगाएं, हमने तो पढ़ ली नर्सरी। साउंड इसलिए पढ़ना है, जब हम इंग्लिश पढ़ेंगे उसमें हमें साउंड आने चाहिए। एग्जाम्पल, आर्टिकल सुना है? सुना सुनाया लग रहा है। आर्टिकल में हमारे इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, पता है? जिसमें से 5 होते हैं वॉवल्स और बाकी कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट। उनको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, क्योंकि CS वालों को पता है कि बहुत से बच्चों का डब्बा गोल है। ठीक है? वॉवल्स क्या होते हैं? किसको पता है वॉवल्स? A-E-I-O-U पढ़ा है हमने स्कूल में। A-E-I-O-U। हाथ रेस करना, हैंड रेस करना, इसमें कौन सा वॉवल लगेगा? हैंड रेस करना, A and the। और कोई? हाँ, और
इसमें कौन सा लगेगा? आधे बच्चे बोलते हैं एन, आधे बच्चे इसमें बोलते हैं ए। आप कुछ बोलना चाहेंगे पीछे वाले? ऑनेस्ट में एन, क्यों? ये तो एच से शुरू हो रहा है। एक मिनट है, तो साइलेंट है तो क्या हो गया? तो ये एच साइलेंट नहीं है, बोलने में एच साइलेंट जिसमें होगा उसमें एन लगेगा। यही कंसेप्ट है ना माइंड में। है तो बोल यार, इनको भी नहीं आता, छोड़ इनको। यहाँ पे अपने डाउट क्लियर करो, बाकी पड़ोसी क्या कर रहा है उसको छोड़ दो। हमें वर्मा जी शर्मा जी से मतलब नहीं है, ना हमें गोयल जी और किसी से मतलब है, हमें अपने आप से मतलब है। यहाँ पे क्या लगेगा? और लगेगा एन लगेगा। देखो यू है, ए ई आई ओ यू, सोचो सोचो, एन लगेगा, एन लगेगा ना, क्योंकि हमें बचपन में पढ़ाया गया था ए ई आई ओ यू मतलब है एन एन एन, ए ई आई, यही पढ़ाया गया था। ईमानदारी है भैया, ईमानदारी। पर हमें अब पता चलेगा ये ए ई आई ओ यू से कुछ नहीं मतलब, हमें इनके साउंड से मतलब है। ए से ए, ई से ए, ई से ई, ओ से ओ, यू से आ। इन पांचों को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं नॉटी लेटर्स, क्योंकि इनके दो साउंड्स होते हैं। ये 5 ऐसे लेटर्स हैं जिनके दो साउंड होते हैं, और सी ऐसा लेटर है जिसके 4 से 5 साउंड होते हैं। तो सी तो वॉवल है ही नहीं, तो सी से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं। हमें इन 5 लेटर से मतलब है। इन 5 लेटर के एक शॉर्ट साउंड होता है, एक लॉन्ग साउंड होता है। लॉन्ग साउंड से ए ई ओ य अ, ठीक है। यू बोलता है अम्ब्रेला, अंकल, य यूनिवर्सिटी, य बताओ यू से और यह क्या होता है? वाई होता है, नालायक वो। यूनिक, यूनिक। हम क्या करते थे, जब भी आर्टिकल, पेपर में आर्टिकल आएंगे, जब भी आर्टिकल आते थे हमने देखा यू धड़ाम एन, हमने देखा यू धड़ाम एन, हमने पढ़ा ही नहीं। हमने देखा इसमें एच साइलेंट है, ओ आ रहा है, क्योंकि मैम ने बताया था आर ऑनेस्ट, इनमें आंख बंद करके क्या लगा देना, एन। हमने पूछा नहीं क्यों आंख बंद करें, लॉजिक बताओ, क्योंकि उन्हें नहीं पता होगा। पता होगा तो बताना नहीं होगा, पता है बता के भी कोई फायदा नहीं है। पर अब हमें पता होना चाहिए। जब भी हम साउंड से, लॉन्ग साउंड से बात करेंगे तभी आर्टिकल लगेंगे, और इसमें यूज होगा एन। इसके 2 साउंड होते हैं या आ। सारे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए दूंगी, क्या क्लियर है? ये इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो हम इंग्लिश के अंदर डिस्कस करेंगे। कौन सी ऐसी एक्सेप्शन है जिनमें द लगता है, जिनमें द नहीं लगता, जिसमें द होता है या द होता है, ठीक है। अ होता है, एन होता है, क्यू होता है। टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा टेंस कब यूज होता है, मैं पूरा टेंसेस नहीं पढ़ाऊंगी। टेंसेस का मतलब होता है 5 महीने की पढ़ाई, ईमानदारी से अगर टेंसेस सीखना चाहते हो, ठीक है। जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं दे सकती हूँ एग्जाम क्लियर करने के लिए, उतनी इंफॉर्मेशन मैं दूंगी। क्लियर? हमारी क्लास में एक वर्ड ऑफ द डे होगा। वो वर्ड ऑफ द डे वो होगा जो आपको क्या देखना पसंद है। आपको सोशल मीडिया देखना पसंद है, आपको क्रिकेट देखना पसंद है, आप उसमें इंग्लिश में देखो। हर चैनल में नए वोकैबुलरी के वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। आप वहाँ से वो वोकैबुलरी उठा सकते हो। मैं ये नहीं कह रही एक दिन में सारी वोकैबुलरी पढ़ लो,
एक दिन में एक लेटर, एक वर्ड पढ़ो, पर उस वर्ड को इतना यूज कर दो, इतना यूज कर दो कि वो आपको बिल्कुल याद हो जाए। जैसे आज हमने पढ़ा फॉस्टर, कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि हमने उसको इतना यूज कर दिया, इतना यूज कर दिया, फॉस्टर फॉस्टर फॉस्टर, इतना इनकलकेट कर दिया अपने अंदर कि हम उस फॉस्टर शब्द को यूज नहीं करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इनकलकेट? अपने अंदर इतना घुसा लिया, इतना उसको इंट्रोड्यूस किया। क्लियर? ऐसे मेरी कोशिश रहेगी इस क्लास में पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी आपकी वोकैबुलरी भी इनहांस हो। क्लियर? अब आता है ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है। ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ना है क्योंकि पास कराएगा और सब्जेक्ट है, ये तो हर चीज़ की कहानी है। द रीज़न इज, जिस जगह हम रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, चाहे सोसाइटी हो चाहे घर हो, बोलना हमें आना चाहिए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। क्या मोदी जी जहाँ जाते हैं हमेशा इंग्लिश में स्पीच देते हैं? हिंदी में देते हैं ना, पर उनके बोलने का तरीका हर कोई सुनता है। और वही राहुल गांधी स्पीच दे तो सब कहेंगे मजाक हो रहा है, उस पर अभी 2 मिनट में मीम बन जाएंगे। एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या चाहिए? कम्युनिकेशन। बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, हमें कंपनी के लिए मेल्स लिखनी है, हमें कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, हमें कंपनी के लिए पैसा भी कमा के लाना है। हाँ जी, कंपनी को प्रॉफिट दोगे तो कंपनी तुमको प्रॉफिट देगी। मैम वो कैसे करेंगे? हम कोई सेल्स छोड़ना जा रहे हैं, हम तो लीगल डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। लीगली सोचो, जब जोमेटो ने ब्लिंकिट को खरीदा होगा, क्या कंपनी सेक्रेटरी का उसका कोई रोल नहीं होगा उसमें? होगा ना, दिमाग लगवाया होगा ना, लगाया होगा ना। तो ये दिमाग कैसे आएगा? वो डॉक्यूमेंट मेंटेन करने में क्या चाहिए हमें? कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले हम मिलते हैं आलिया भट्ट से। आजकल तो वैसे भी चर्चे में है आलिया भट्ट और रणबीर कपूर। आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर को हाय भेजा, तो आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर को क्या भेजा? मैसेज। क्या भेजा? मैसेज। तो रणबीर कपूर ने पलट के उसको हाय भेजा, तो रणबीर कपूर ने उसको क्या दिया? फीडबैक। क्या दिया? फीडबैक। अब ध्यान से सुनना, मुस्कुराइए, आप दिल्ली में हैं, कोई मना नहीं कर रहा, सुनिए भी। सबसे पहले कोई भी सेंडर क्या भेजता है? मैसेज। क्या भेजता है? मैसेज। रिसीवर क्या भेजता है? ये प्रोसेस कितने वे हुआ? 2 वे। अब ये मैसेज, ये सेंडर आलिया भट्ट भी है, आलिया भट्ट की सासू माँ भी है नीतू कपूर, आलिया भट्ट की सिस्टर इन लॉ भी है, क्या नाम है, जो भी नाम है, ठीक है, वो भी है। मतलब पूरी फैमिली ने रणबीर कपूर को मैसेज भेजा। अब मुझे बताओ ये प्रोसेस कितने लेवल का हो गया? 2, 3, 4, 5। ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑप्शन है 1, ऑप्शन है नन। क्यों इतने सारे लोग भेज रहे हैं? सेंडर कितने भी हो, मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे? प्रोसेस की। सेंडर कितने भी हो जाएगा मैसेज ही, रिसीवर कितने भी हो आएगा फीडबैक ही। मैसेज नहीं आता, फीडबैक आता है। मैं सेंडर हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप जो वापसी में दे रहे हो वो फीडबैक है। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, टिक हुआ, चेक करा, डबल टिक हुआ, दोबारा चेक करा, नीला टिक हुआ, फिर चेक करा, सीन दिख गया, फिर चेक करा, रिप्लाई नहीं आया। फिर हम क्या करेंगे? टिंग ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, बहुत बिजी हो, फोन नहीं होता तुमसे, हैं? सीन कर लिया, कब से वेट कर रहा हूँ मैं, कब से वेट कर रही हूँ मैं। जब तक ये वापसी नहीं आएगा तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती। तो कम्युनिकेशन इज अ 2% प्रोसेस। एटलीस्ट 2 लोग चाहिए। वो 2 लोग है, एक है कम्युनिकेटर, सेंडर का दूसरा नाम क्या होता है? कम्युनिकेटर, और दूसरा होता है रिसिपिएंट।
रिसीवर का दूसरा नाम क्या होता है? रिसिपिएंट। जो पेपर में अलग अलग तरीके के शब्द आ सकते हैं मैं सब यूज करूंगी। पहला होता है कम्युनिकेटर, दूसरा होता है लिसनर। बोल सकते हैं रिसीवर, रिसिपिएंट, लिसनर। आप मेरे लिए क्या हो? मैं आपके लिए क्या हूं? स्पीकर, स्पीकर, सेंडर, कम्युनिकेटर। क्लियर? क्लियर? तो ये क्या है? टू वे प्रोसेस। ये पेपर में क्वेश्चन आया था, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो गए। पेपर में क्वेश्चन क्या आया था? मिस्टर एक्स ने अपनी सिस्टर के साथ मिलके कॉल करी मिस्टर वाई को, तो ये कौन सा प्रोसेस था? बच्चों ने बंदे गिन के प्रोसेस काउंट कर दिया। ऐसा होता है। क्लियर है? प्रोसेस हमेशा क्या रहेगा? टू। ये जो कम्युनिकेशन आई है ये आई है लैटिन वर्ड से, और लैटिन वर्ड है कम्युनिस। क्या है? कम्युनिस, जिसका मतलब है टू शेयर। अब डेफिनेशन कोई भी बच्चा याद नहीं करेगा, विनती है आप लोगों से कि कोई भी बच्चा डेफिनेशन याद नहीं करेगा। पेपर क्या है? एमसीक्यू। वेरी गुड, थैंक गॉड पता है। तो एमसीक्यू में डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी, फिर कैसे आएगी? डेफिनेशन दे दी होगी और पूछ लिया जाएगा किसने दी है या क्या है। ठीक है जी, ठीक है। कम्युनिकेशन ध्यान से सुनना, प्रोसेस है। कितने वे का प्रोसेस है? जिसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या होती है? आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के साथ इंफॉर्मेशन क्या की? एक्सचेंज करी। यहाँ पे इंडिविजुअल्स क्यों हैं? क्योंकि एक रिसीवर है और एक सेंडर है। क्या यहाँ पे इंडिविजुअल हो सकता है? सेंडर अपने आप से बात कर रहा है, रिसीवर अपने आप से अपने आप को ही फीडबैक दे रहा है। क्या होगा यहाँ पे? इंडिविजुअल्स। ये पेपर में क्वेश्चन आया था, डेफिनेशन दे दी थी और पूछ लिया था करेक्ट है, बच्चों ने कहा था यस। और कमी कहाँ थी? इंडिविजुअल्स। थ्रू अ कॉमन सिस्टम। क्या बातचीत खाली बोल के कर सकते हैं? बातचीत सिंबल से भी कर सकते हैं। दूर से दिखा मैकडॉनल्ड्स का बोर्ड, ये भी तो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन है। साइन, जैसे अभी इसने करी, क्या नाम है? प्रतीक। प्रतीक नाम ना तुम्हारा? प्रतीक ने। बिहेवियर, बिहेवियर कैसे होता है? जब हम गुस्सा होते हैं, मुंह फुलाते हैं, बिहेवियर है। जब हमारे पास खुशी होती है, हमारे पास नहीं, जब हम खुश होते हैं तो हम अच्छे से बिहेव करते हैं, तो क्या होता है? तो साइन, सिंबल, बिहेवियर से भी बातचीत होती है। क्लियर है? तो पेपर के ये क्वेश्चन है। जब भी हम बात करते हैं फैक्ट्स, ओपिनियन, फीलिंग्स, तो भी कम्युनिकेशन होती है। कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, रोना भी सिखा दिया है, हंसना भी सिखा दिया है, आत्मनिर्भर बनना भी सिखा दिया है। जब दिमाग का इस्तेमाल होता है, याद रखना, जब दिमाग का इस्तेमाल होता है, दिमाग में घोड़े दौड़ते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। दिमाग में तूफान आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग। न्यूज़ में ये चर्चा में होता है, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक अपना के इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाला है। ठीक है? ये सबको फीलिंग थी जब कोरोना था। ये भी कम्युनिकेशन का तरीका है। कोई आपको कुछ अपनी बात बताता है, वो भी कम्युनिकेशन का तरीका है। जब कोई कहता है तुम चुप रहो, सिर्फ मेरी सुनो, ये भी कम्युनिकेशन का तरीका है। ये है 6, यहाँ बंदा खड़ा है, उसके लिए क्या है? ये 6, यहाँ जो खड़ा है उसके लिए क्या है? 9। देखने का नज़रिया अलग है, पर ये भी कम्युनिकेशन है।
तो कम्युनिकेशन खाली लिख के बोल के नहीं होती, कम्युनिकेशन बिना बोले भी होती है। क्लियर? उसको क्या बोलते हैं आगे पढ़ेंगे। तो कम्युनिकेशन फोन से होती है, कम्युनिकेशन जैसे जूम हो रहा है, डेक्टाफोन, इन सब तरीके से होती है। लिख के भी होती है। आज के समय में लिखने से ज़्यादा लोग बोलना पसंद करते हैं और लोग आलसी हो गए हैं, इसलिए व्हाट्सएप ने बोला चलो जी मैं ऑडियो फीचर ले आता हूँ। कोई भी क्वेरी हो टाइप करने से बेटर है ऑडियो भेज के काम खत्म करो। ठीक है, अब आ जाओ डेफिनेशंस पे। 5 डेफिनेशन पढ़नी है हमने बस, पूरी कम्युनिकेशन में 5 डेफिनेशन पढ़नी है। याद कोई डेफिनेशन नहीं करनी है, याद मैं करा दूंगी, सिर्फ आपका काम है समझना। सबसे पहली आती है कम्युनिकेशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये बहुत ही सिंपल तरीका है बातचीत करना, जब आप अपनी बात किसी को बता सकते हो। आप अपने दिल की बात किसको कैसे बताओगे? बात करके। अंतर्यामी तो है नहीं, शक्ल पढ़ लेगा वो मेरी कि मेरे मन में क्या चल रहा है, तुमने बताया नहीं, तुमने पूछा नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इस डेफिनेशन को याद करने के लिए जब भी हमारे देश में सन आता है तो मेरा लाल बहुत ही सिंपल है, तो सन बोलता है सिंपल। तो हुडसन नहीं है, ये हडसन है। प्रोनाउंसिएशन क्लियर रखनी है। हडसन, हडसन, सन से सिंपल। मैम पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? डेफिनेशन दे देंगे, 5-6 लोगों के नाम दे देंगे, सिंपल पढ़ लिया, सन हो गया, खत्म खत्म। ठीक है जी। सेकंड आती है कोन्स ओ डोनल। कम्युनिकेशन ट्रांसफर करती है इंफॉर्मेशन को एक से दूसरे पर्सन में वेदर और नॉट इलिक्ट कॉन्फिडेंस। मैंने आपको बताया था 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है जिसमें सब कुछ आता है कॉन्फिडेंस नहीं होता, एक होता है जिसे कुछ नहीं आता पर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा है। तो बोलते हैं कम्युनिकेशन दोनों लोगों के लिए। इलिक्ट का मतलब होता है ऑब्टेन। आज के बाद ऑब्टेन वर्ड नहीं आएगा, जैसे हम लिखते हैं टू ऑब्टेन दिस, नो, टू इलेक्ट दिस। वोकैबुलरी बढ़ रही है। फॉस्टर, इलेक्ट, और क्या वर्ड पढ़ा हमने? इनकलकेट, और क्या पढ़ा? बस। कोन्स एंड ओ डोनल। डॉन बोलता है, क्या बोलता है? पढ़ के बताओ, बोलो, जो सारे बोलो। डॉन का इंतजार तो, लेकिन डॉन को पकड़ना क्या कह रहा है? बोल देना, मैं भी सुन लूंगी। पकड़ा हुआ है हैं? तो डॉन, तेरे को भी पकड़ लेंगे, कोई नहीं। डॉन है तू, डॉन। तो जहां डॉन आया वहां पे उसके पास क्या है? कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? तो इलेक्ट कॉन्फिडेंस इज सेज अबाउट कॉन्स एंड डॉनर। ठीक है, 2 डेफिनेशन याद हो गई हमारी। सन मतलब सिंपल, डॉन मतलब इलेक्ट कॉन्फिडेंस। थर्ड इज जॉर्ज टेरी। जॉर्ज टेरी, जॉर्ज टेरी बोलता है फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन, इमोशन। FIOE, FIOE, बस। फैक्ट्स, जब भी हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट था ना, फैक्ट्स की बात करते हैं, आइडिया की बात करते हैं, ओपिनियंस लेते हैं और इमोशंस की बात करते हैं। FIOE किसने बोला है? जॉर्ज टेरी, जॉर्ज टेरी। नेक्स्ट इज, पहले ये पढ़ लो, वेबस्टर डिक्शनरी। वेब मतलब क्या होता है? वेब क्या होता है? जाल। आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर को क्या बिठाया था?
रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट के लिए क्या बिछाया था? वेब। तो वेबस्टर बोलती है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना और सेम अंडरस्टैंड करना जो सामने वाला बोलना चाहता है। तो जाल में कौन आ गया? एक्सचेंज इंफॉर्मेशन प्लस अंडरस्टैंड। दोनों की अंडरस्टैंडिंग बैठी तभी रणबीर कपूर की शादी इससे हुई है, नहीं तो कटरीना कैफ आई, दीपिका पादुकोण आई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि जाल किसके साथ सेट हुआ? इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग किसके साथ बैठी? आलिया भट्ट के साथ। ऐसे ही याद करना है, क्योंकि अगर मैं आपको सिंपल तरीके से याद कराऊंगी ना, एग्जाम में सब भूल जाओगे, बट आलिया भट्ट को नहीं भूल सकते तुम, भूल जाओगे। हाँ बस बस, बातें खत्म 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 खत्म। अब आती है, कितनी डेफिनेशन याद हो गई जल्दी बताओ? 4। किस किस की? हटसन, मुंह से बोलो किस किस की? दूसरी कॉन्सो डॉनल, डॉनमली। तीसरी जॉर्ज टेरी। चौथी वेबस्टर। अब सबसे बड़ी डेफिनेशन है एलन लुइस। एलियन होता है, एलियन, जिसकी भाषा समझनी बहुत मुश्किल होती है। सबसे पहले इसको याद रखना है, ये है सबसे बड़ी डेफिनेशन। कम्युनिकेशन सम ऑफ ऑल थिंग्स, सब चीज़ों को मिला के 1% डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन वन माइंड। कम्युनिकेशन तब की जाती है, मैं बातचीत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। It is a bridge of meaning. It involves systematic and continuous process. सिस्टम से चलती है और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। इसमें बताया जा रहा है, सुना जा रहा है और समझा जा रहा है। बताया जा रहा है, सुना जा रहा है और आपस में समझा जा रहा है। तो एलियन की भाषा बोली जाती है, सुनी जाती है और समझी जाती है। तो ये तीनों चीज़ें सम ऑफ ऑल क्या बोलता है? एलन लुइस। एलन लुइस, एलन लुइस। मैम हमें स्पेलिंग याद करनी है? बिल्कुल करनी है। हमारे पास कुछ भी छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। 5 डेफिनेशन याद हो गई? याद हो गई कि नहीं हुई? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। अरे हो गई, नहीं हो गई? अब हो गई मैम, हो गई, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना। कम्युनिकेशन जो मैं लिख रही हूँ वो सब आपको नोट डाउन करना है। पहले लिख लूँ, सुन लो फिर। कम्युनिकेशन कितने नंबर का पेपर आएगा? कितने क्वेश्चन आएंगे? पेपर कितने चैप्टर करने हैं? हमें कितने नंबर लाने हैं? तभी 90 आएंगे। 40 + 40 80 होते हैं, 90 थोड़ी ना होते हैं। और आए हुए हैं, मैं तुम्हें भेज दूंगी बच्चों की मार्कशीट। ऐसा नहीं है नहीं आए हुए, भेज दूंगी, आ जाएंगे। पढ़ोगे तो आ जाएंगे, ठीक है। 4 चैप्टर कॉम के हैं, 1 सीबीटी का है और 3 इंग्लिश है। इंग्लिश समझ आ गई? इंग्लिश के रूल्स पढ़ाऊंगी मैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। सपोज करो अगर इंग्लिश 10 से 15 नंबर की आती है और एनोनियम्स एंटोनियम्स नहीं क्लियर होते या नहीं समझ आते उस टाइम पे, यूजुअली बुक से ही आते हैं, बुक वाले हम पढ़ लेंगे। मैं शॉर्टकट्स बताती जाऊंगी, आप पढ़ते जाना। क्लियर है? अगर नहीं भी क्लियर होता है तो थोड़ा सा पार्ट इंग्लिश में कटेगा तो उसको हम इको में कवर कर सकते हैं। तो 90 नंबर, मैं 45 सिर्फ इसमें नहीं कह रही, मैं 90 नंबर दोनों में मिला के कह रही हूँ। अगर दोनों में से कहीं पे भी हमें कमी छूटती है तो हम उसको कवर कर लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? हमने आज क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कम्युनिकेशन जो है वो कौन से वर्ड से आई है?
बोलते जाना। और वो लैटिन वर्ड क्या है? कम्युनिस्ट। उसका मतलब क्या है? शेयर किसके साथ होती है? इंडिविजुअल्स। और ये कौन सा प्रोसेस है? ये इंडिविजुअल्स कौन से होते हैं? सेंडर और रिसीवर। कम्युनिकेटर और स्पीकर, रिसिपिएंट और लिसनर। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कम्युनिकेशन के अंदर 5 डेफिनेशन है। वो 5 डेफिनेशन पहले किसकी है? क्या बोलता है? सिंपल। फिर आता है कॉन्स डोनल, डॉन, इलिक्ट्स, कॉन्फिडेंस। फिर आता है FIOE, फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन, इमोशंस। इमोशन। फिर आती है जिसके अंदर क्या है? आलिया भट्ट तो है, आलिया भट्ट थोड़ी ना आएगी। अंडरस्टैंडिंग और एक्सचेंज क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन एंड आलिया भट्ट। एंड लास्ट इज एलन लुइस, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ ऑल थिंग्स, जिसमें क्या क्या आती है? टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ट्रेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये आपकी बुक के 2 पेज हैं जो हमने जरा से बना दिए। कॉम में हम नोट्स बनाते हुए चलेंगे ताकि फटाफट चीज़ों की कोई फोटो नहीं लेगा, अभी हाथ के हाथ नोट्स बनाएगा। ठीक है, ताकि हाथ के हाथ रिवीजन हो जाए। फटाफट नोट्स बनाओ, फिर आगे पढ़ते हैं। एक पेपर पेन देना। निधि नाम है ना? निधि के बाद नाम लिखते आगे रोटेट करते जाओ। ये ले पेन। बैठ जा। ठंड लग रही है? एसी बंद कर दूं? कर दूं? पहले ही बोलते थे, कर देती। आ गई पास में? आ गई। नए नए फ्रेंड्स बन गए तुम लोगों के। तुम लोग क्यों नहीं लिख रहे? कृष्णा वो लिख रहा है। असिस्टेंट रख लिया आज से ही दोनों ने। इट हैपन्स विद बॉयज।
बरेली में कहाँ से हो? नई बरेली पुरानी बरेली? पुरानी हैं? बरेली के पास है ना, जो बरेली से कहाँ पे बरेली में? कहाँ से? हैं? अरे बता दे, क्या पता जान जाऊँ, नई जगह पता। सजानपुर, सहारनपुर के पास है? अच्छा दूर है। लिख लिया सबने? डन डन। आज सर बहुत भारी हो चुका है हमारा, क्योंकि इतने दिन बाद हमने इतनी पढ़ाई करी है। चलो, ऐसे ही हमने कॉम पढ़नी है। अब कॉम की कहानी सुन लो। जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट, बट द पॉइंट इज नलायक हो ना, नंबर नहीं डालेगा इनसे। नाम मतलब नाम बोला है तो नाम ही लिख के देंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ी ना कर देंगे हम। जैसे कि इको की बात करें, इको टेक्निकल है बट फैक्ट बेस्ड है, उसके आंसर्स बिल्कुल दिख जाएंगे। कॉम बहुत इजी है, बिल्कुल प्यार से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, बट उसके अंदर धमाका ऐसा आता है, सारे आंसर सेम लगते हैं। लगेगा इसका भी मतलब यही है, इसका भी मतलब यही है, इसका भी मतलब यही है, इसका भी सेम है। तो जब भी कॉम का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, पहले ऑप्शंस पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। कॉम का एक एक शब्द पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इसलिए मैंने एक एक शब्द को तरीके से पढ़ाया है, एक एक शब्द को तरीके से समझाया है। क्वेश्चन कम्युनिकेशन में कई बार डायरेक्ट आते हैं, कई बार इनडायरेक्ट आते हैं। क्लियर है? आज हमने सिर्फ छोटा सा टॉपिक उठाया डेफिनेशन का, और आपको क्या लगता है कितनी देर लगेगी इसको रिवाइज करने में? कितनी देर लगेगी? 5 मिनट्स। तो पूरे दिन में रात को सोने से पहले 10 मिनट तो दे सकते हो किताब को, दे सकते हो? दे सकता है ना? तो कृपया करके रात को रिवीजन करके ही सोना। नहीं सोगे तो सारा करी कराई मेहनत जो इतनी देर तक यहाँ बैठे हो ना, कंधों में दर्द, सर में दर्द, थकान वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? किसी के भी दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी माइंड में, कुछ भी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जाने से पहले, प्लीज़। जिसकी बात मैं कर रही हूँ इंग्लिश की, इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने कैसे कैसे पढ़नी है। जैसे कि ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है? जैसे कि ये डेफिनेशन हो गई, ये डेफिनेशन हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। इज इट क्लियर?
धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई भी पार्ट कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। पहले कम्युनिकेशन के 4 चैप्टर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करने हैं कि उन 4 चैप्टर में से एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, हमें सब पता होने चाहिए। 4 चैप्टर कम्युनिकेशन, 3 चैप्टर बीई, घोट के पीने हैं ये। इसमें से अगर पीछे से भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो ना, तो हमें सिर्फ उसकी झलक से पता लग जाए इसका आंसर क्या है। जैसे कि कम्युनिकेशन कम्युनिस्ट वर्ड से आई है, उसका मतलब क्या है? कौन से वर्ड से आई है? कितनी डेफिनेशन है? 5। सिंपल का क्वेश्चन क्या है? हडसन, हुड नहीं है, हड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इंग्लिश के अंदर पढ़नी है कि ग्रामर क्या होती है, किस तरीके से स्पीचेस बनती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है जी, इसी में ही आगे ये सिर्फ एक चैप्टर है, इसी में ही आगे सिंपल सेंटेंसेस मेकिंग, प्रीफिक्स, रूल्स होते हैं प्रीफिक्स के और सुफिक्स के, सारे तो नहीं पढ़ सकते पर जो बुक में दे रखे हैं वो पढ़ने ही हैं। पंक्चुएशन, और ये चैप्टर खत्म। जो क्लास में मैं पढ़ाऊंगी, फिर से बोल रही हूँ, जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगी उसके MCQs उसी दिन आएंगे, अनटिल एंड अनलेस मेरी तबीयत ख़राब ना हो या मेरे को कहीं अर्जेंटली जाना ना पड़े, वो मैं मैसेज डाल दूँगी। पर वो मैसेज उन्हीं बच्चों के पास आएगा जिनके मेरे पास नंबर होंगे। क्लियर है? इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि रिवीजन ज़रूर करना। आज जो पढ़ा है अब वो 2-3 दिन बाद फिर उठाना है और फिर संडे को फिर उठाना है। इज़ इट क्लियर?